हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रत्न संजय और स्वागत है आपका। आज का वीडियो मेनली हमारे जो भी रिपोर्टिंग रिलेटेड इश्यूज़ के लिए हैं। मुझसे बहुत दिन से मुझे चैट आ रही थी, मैसेज आ रही थी कि भैया प्लीज़ एक वीडियो बनाइए रिपोर्टिंग के रिलेटेड। और ये मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैसे एम्स पटना रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। और ये पूरी वीडियो एक लेंदी वीडियो होगी, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरा कैसा रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस था, क्या क्या कुछ की पॉइंट जो इस डॉक्यूमेंट में लिखे रहते हैं पर वहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उसको कंसिडर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, पहले शुरू करता हूँ। आप लोगों ने समय डाउनलोड कर लिया होगा, एडमिशन का एक चेकलिस्ट आया हुआ है एम्स पटना के वेबसाइट से। अगर नहीं किया तभी तुरंत डाउनलोड कीजिए। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड भी कर रहा हूँ, एक ऐसा PDF है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं उसी पॉइंट्स को एक बार कंसिडर करूँगा और बताऊँगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या क्या है और क्या क्या आपको लेके आना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत मेरे फ्रेंड्स ने जब रिपोर्टिंग टाइम फोटो कॉपी लाना भूल गए थे, लेकिन फोटो कॉपी बहुत मस्ट है। जितने भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारा का एक फ़ोटो कॉपी नहीं, दो फोटो तो 3 फोटो कॉपी ला रख लीजिए। और वहाँ पे वो साइन करना साइन कर दीजिएगा फोटो कॉपी पर, नहीं करना तो मत कीजिएगा वो आप पास। लेकिन फोटो कॉपी लगाना बहुत ज़रूरी है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं, इसमें क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट सबके पास होगा। अगर अपने मैं CBSE बोर्ड से था, मुझे मिला था। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ देख लीजिए, जल्दी से व्यवस्था कर लीजिए सब चीज़ का। और क्लास 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये बहुत है। लेकिन मेरे टाइम पे क्या था ना कि मार्कशीट में सर्टिफिकेट दोनों एक ही था, इसलिए कोई इशू नहीं हुआ था कि जो भी अगर 21 में 12 पास किए हैं तो ऐसा मत दिक्कत है कि पासिंग सर्टिफिकेट अलग है मार्कशीट नहीं। मेरे टाइम पे सेम था दोनों, उसमें लिखा हुआ था मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, वो वैलिड था। ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी मेरे टाइम पे मैंने 21 जब दिया था, मैं जब कोविड टाइम का था उसमें स्कूल में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आया नहीं था मेरे, तो मैं गया था अपने CBSE बोर्ड ऑफिस, वहाँ से इशू करवा के ले आया था। तो अब भी वो सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, तो वो मांगते हैं यहाँ पे, इसलिए वो रख लीजिएगा अपने पास। और नीट एप्लीकेशन कन्फर्मेशन पेज तो एंटीडेट पेज में पहले ही से डाउनलोड करके आपने रखा हुआ है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और नीट का एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा। और एडमिट कार्ड में अगर उसका जेरोक्स भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें फ़ोटो अटेस्ट कर दीजिएगा। जो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो था उसको अटेस्ट करके ले आइएगा। और नीट का स्कोर कार्ड जो रैंक लेटर हुआ था उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए ही चाहिए। और मेन सीट एलोकेशन लेटर जो MCC के साइट पे अपलोड होता है उसका एक प्रिंट आउट लेके जरूर आएगा। प्रिंट आउट का देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट का ही फोटोकॉपी लेके आएगा। इससे नहीं मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका ही फोटोकॉपी चाहिए, क्योंकि काम पड़ता है वहाँ पे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, यहाँ सबमिट कीजिए वहाँ सबमिट कीजिए। तो जितना लिखा है 2-3 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा के लाइए, उसमें कोई आपको हर्ज नहीं। मैं तो 5 फोटोकॉपी लेके आया था पर्सनली बोलो तो, अब आगे उसमें रफ किया उस पेज पे। ठीक है। और ये जो 6 पॉइंट है, रिलीविंग लेटर फॉर इन ओरिजिनल फॉर्म अर्लियर इंस्टीट्यूशन विन, ये मेनली राउंड 2 के लिए है। अगर राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, अब वहाँ जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ से आप अपग्रेड करते हैं, तो फिर आपको राउंड 2 में अगर मान लीजिए एम्स पटना मिल गया, तो आप राउंड 1 में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, मान लीजिए किसी को फर्स्ट राउंड में PMC से अलॉट हुआ, वो रिपोर्टिंग किया, पर वहाँ पर रिपोर्टिंग करते उसने बोला कि मैं अपग्रेड करा रहा हूँ ऑल इंडिया राउंड से राउंड 2 के लिए, तो राउंड 2 में करेगा, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेगा। अगर राउंड 2 में उसको एम्स पटना अलॉट हो गया तो वो राउंड 1 के अलॉटेड कॉलेज वापस जाएगा, मतलब PMC से वापस जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेगा और उसके साथ एक रिलीविंग लेटर कि मैं PMC को छोड़ के एम्स पटना में आ रहा हूँ, वो कॉलेज देता है रिलीविंग लेटर। वो बहुत मस्ट है, वो लेकर आना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के प्रिंसिपल और डीन ऑफिस आपको मिल जाएगा, वहाँ सब कुछ लेके आइएगा राउंड 2 में एम्स पटना में, और डॉक्यूमेंट दिखाइएगा। बाकी प्रोसेस सब कुछ सेम है, बस ये 6 पॉइंट मेनली राउंड 2 के लिए है। और मेनली जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी अब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी MCC साइट पे मेनली अपलोड किया गया, उसका परफॉर्मा, OBC NCL का, SC SC सर्टिफिकेट का, वो बहुत ही मस्ट है। लेकिन उसका जो डेट है ये बहुत ही जो बोल्ड करके लिखा हुआ है, द OBC सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीट एलोकेशन शुड नॉट बी ओल्डर दैन 1 ईयर ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट एंड ऑफ सीट एलोकेशन। मतलब आपको जो सीट एलोकेट हो गया उस डेट से लेके उसके 1 साल के बीच का होना चाहिए, उससे पुराना सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ये आपके मेरे फ्रेंड के साथ ऐसी इशू हो गया था, इसलिए काइंडली कंसीडर कीजिएगा इसको, बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। और अगर आपको डिसेबिलिटी है, मतलब आप PW कैटेगरी से ले रहे हैं, तो उसका जो सारा MCC में PDF एक परफॉर्मा पूरा ब्रोक्योर निकाला था, उसमें सारा परफॉर्मा सबका था, वो लोग आप लोग कर चुके होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस फॉर्म को पूरे सर्टिफिकेट को लेके आना है। ठीक है, सब कुछ यहाँ मांगा जाता है फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग में, ऐसा बात नहीं है। और मेनली बहुत क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि एडमिशन फ़ी कैसे पे करना है। एक डिमांड ड्राफ्ट बनता है और NEFT बनता है, आप बैंक से कंफर्म कर सकते हैं कैसे बनता है।
और ये मैं बोलूँगा इसमें कि आप लोग कैश पे लेके आइएगा और ये डिमांड कैश रख लीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा एम्स पटना के नाम पे। वो बन जाता है, अकाउंट नंबर भी दिया ही हुआ है, एफएससी कोड भी दिया हुआ है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने तो अपना कैश भी लेके आया था और मेरा कैश से भी हो गया था, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। बैंक एम्स पटना का अपना बैंक है, ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ पे आप कैश डिपॉजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मेमो कार्ड मिलेगा, मतलब वो एक रिसीप्ट देंगे कि हाँ डिपॉजिट हो गया है, वो यहाँ आपको डीन ऑफिस सबमिट करना होता है। तो लेकिन जिसने यहाँ बस लिखा है डिमांड ड्राफ्ट NEFT, तो कोई एक बना के ले आइएगा, पर कैश जरूर लेके आइएगा एक्स्ट्रा में, अगर आपको नहीं बन पा रहा है ये सब चीज़ तो, ठीक है। और जो मेस फी जो 8100 का, उसका भी वही पेमेंट का पैटर्न है, ठीक है। और ये 5 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, इस बात पे मत, कम से कम आप 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आइएगा, कि फ़ोटो का कैसे ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है। कभी आपको हॉस्टल अलॉट होगा तो उस पर फ़ोटो प्रिंट लगाना पड़ेगा, उसमें 2 पेज पे लगाना पड़ेगा, फिर आपको एडमिशन लेटर पे वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो कम से कम 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जरूर आइएगा, उससे कम मत लाइएगा, ठीक है। और जो अंडरटेकिंग का डिक्लेरेशन है वो एम्स पटना के साइट पे अपलोड है सॉफ्ट कॉपी, मैं उसको जल्दी अपलोड कर दूंगा, पर मैं उसको लास्ट में बताऊंगा कैसे बनाना है, उसको कैसे कोर्ट में जाना है, कैसे वहाँ पे स्टाम्प लगवाना है, वो सब मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए इससे पहले आगे बढ़ता हूँ। और एक जो एफिडेविट वाला, हाँ, वो मेनली आपको कोर्ट में बनता है, यहाँ पे एम्स पटना ऐसा कुछ नहीं करेगा, आपको वो जाके सबमिट करना पड़ेगा एफिडेविट ला के, अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन सब कुछ वो बनता है कोर्ट से, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है कि 1 से 2 दिन कंप्लीट करने में लगता है, बिल्कुल प्रोसेस में लग सकता है। मेरा तो मॉर्निंग में आया था, शाम हो गया था करते करते, क्योंकि आपको मेनली क्या होगा, सबसे पहले अब क्या पूरा एक्सपीरियंस क्या होगा, पहले आप आइएगा, आपको एक रूम में बैठाया जाएगा, वहाँ पे डीन ऑफिस के मेंबर्स होंगे, वो आपको एडमिशन लेटर, अब एक फॉर्म देंगे, उसमें फॉर्म को डॉक्यूमेंट फिल करना होगा, सारे सर्टिफिकेट जो आप लाए होंगे उस पर टिक मारना होगा, आपका कंप्लीट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्प्रेरी एड्रेस, क्लास 10 का क्वालिफिकेशन, सारे कुछ भरने होंगे, प्रॉपर सही से भरिएगा। इतना करने के बाद आपको बोलेगा पेमेंट करने के लिए, तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो उस पेमेंट के पैटर्न से आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो आपको फिर एक उसको वो अपने ऑनलाइन साइट पे अपलोड करेंगे, डीन ऑफिस MCC की साइट पे अपलोड हो जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तो आपको प्रिंट आउट निकाल के देंगे। उससे पहले आपको एक बार दोबारा कंफर्म करने के लिए बुलाएंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा था पेज में शुरुआत में, वो जो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे वो मैच कराएंगे आपसे, सब कुछ सही रहेगा तो आपका एडमिशन लेटर का प्रिंट आउट निकलेगा। उसके बाद आपको वो हॉस्टल अलॉट करेंगे, हॉस्टल अलॉट करने के अलग से फॉर्म देंगे, उसमें आपको अपना नेम डिटेल सब कुछ भरना होगा, और फिर आपको जाना पड़ेगा वार्डन के पास, वहाँ उसका स्टाम्प लेना पड़ेगा और रूम का की लेना पड़ेगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है इस पर। और आपका, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेडिकल में क्या क्या होता है, बहुत बच्चे लोग को डर लगता है मेडिकल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको OPD घूमना पड़ेगा। OPD में आपका पहले एक बुकलेट कटेगा आपके नाम से, जो यहाँ पे नॉर्मल पेशेंट का कटता है दिखवाने के लिए। आपका आई का पावर चेक होगा, कितना 6/6 है कि क्या है, वो सब चेक किया जाएगा, और ऐसा कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है आँख में जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सके। और उसके बाद आपको ENT के पास भेजा जाएगा, आपके ईयर के वैक्स चेक करेंगे, ईयर वैक्स है कि नहीं, अगर होगा तो साफ़ भी कर देते हैं, काफ़ी दर्द होता है पर साफ़ कर देते हैं। और उसके बाद आपको फिर भेजा जाएगा बायोमेट्रिक के लिए, सब के लिए फिर आपको भेजा जाएगा बेसमेंट में, जहाँ हमारा ब्लड कलेक्शन सेंटर है, वहाँ आपको ब्लड कलेक्ट करेंगे, यूरिन कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको भेजा जाएगा एक्सरे कराने के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा। फिर आपको एक्सरे लिया जाएगा तो आपको वहाँ वो आपको एक पेज देंगे मेडिकल का, बेसिकली उस पेज में आपको क्या क्या करना होगा, जो जो आप कराइएगा आपको खुद से वहाँ पे स्टाम्प लगवाना पड़ेगा डिपार्टमेंट से। मतलब ऐसे नहीं है ग्रुप में भेजा जाता है, 5, 10, 15 लोग साथ में जाते, कोई दिक्कत का बात नहीं है कि आपको अकेले भेजा जाएगा, नहीं, 10-15 लोग का जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा उसी बीच में आपको बोलेगा मेडिकल का एक फॉर्म मिला रहेगा, उसको लेके 15 लोग का ग्रुप भेजा जाएगा OPD में। आपका स्टाफ भी जाता है वहाँ का, वो आपका बुकलेट कटवा देता है। फिर डिपार्टमेंट का खुद घूमना पड़ेगा, आपको अपना पर्सनली कराना पड़ेगा, स्टाम्प लगवाना पड़ेगा। और देखिएगा प्रॉपर स्टाम्प लगे, कहीं पेशेंट का स्टाम्प ना लग जाए, आपको लगवाना है अलग स्टाम्प। 2 स्टाम्प होता है बेसिकली, एक होता है मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार टाइप का जो विजिट के लिए होता है, एक होता है एडमिशन प्रोसेस का स्टाम्प होता है, वो लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे आपका एक्सरे हो जाएगा, फिर आपको एक्सरे दिया जाएगा, फिर उसको उस पर भी आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में साइन करवाना पड़ेगा। और ये सब कुछ करने के बाद आप यूरिन टेस्ट भी होगा, यूरिन सैंपल आपको देना होगा। मेनली रिपोर्ट नेक्स्ट डे आता है उसका, आपको मेनली सैंपल दे देना है, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, उसमें कोई स्टाम्प नहीं लगवाना है आपको, सैंपल कलेक्ट करके वहाँ दे देना है। उसके बाद आपको घर आ जाना है, मतलब उसका आपको दिन ऑफिस चला जाना है। फिर आपको बोला जाएगा कि हाँ आपको हॉस्टल अलॉट हो गया, सबसे लास्ट प्रोसेस हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। और आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, आपको चाबी मिल जाएगा, आपने जो सामान लाया है सामान रखिए। और ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। और मैं अब बताता हूँ
कि मेनली जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है वो एम्स पटना के साइट पे अपलोड है। उस फॉर्म को क्या करना है, उस फॉर्म को प्रिंट आउट करवाना है। उसमें जो जो लिखा हुआ है प्रॉपर सही से भरिएगा और उसको भरने के बाद उसमें एफिडेविट होगा, डिक्लेरेशन होगा, सारे को भरना है। और भरने का जाना है कोर्ट में। कोर्ट के बाहर बहुत सारे बाहर बैठे रहते हैं कुर्सी लगा के, वो सभी से काम करते हैं, मतलब वो स्टाम्प लगाते हैं। उसमें लिखा रहता है कितना रुपए का स्टाम्प लगवाना है, वो लगाते हैं। उसमें नोटरी ऑफिसर होता है मेनली, वो स्टाम्प लगा देता है। और बेसिकली यही होता है। मैं खुद नहीं गया था पर्सनली, पापा ले करवा के लाए थे और उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं था। पर जो लिखा हुआ है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन उसको पढ़िएगा। मैं PDF अपलोड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे देखिए प्रॉपर। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क कीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग आप लोग का शुरू हो चुका है। इसलिए ऐसा ना हो कि ऐसा दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। इसी कारण प्लीज़ वीडियो को आप समझ गए हो, कोई भी डाउट है तो बाकी सब मैंने तो बोल ही दिया है। और हाँ, बीच में कोर्स छोड़ेगा 3 लाख का पेनल्टी देना पड़ता है। ये सब कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो छोड़ना तो आपको है नहीं। आपको हॉस्टल अलॉट होगा, हॉस्टल सिंगल रूम का अलॉट है, आप देख सकते हैं। मैं अपने हॉस्टल में ही वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आइए। लाइक टू सी यू, थैंक यू।